साधना शिवदसानी गुजरे जमाने की वो दिलकश अदाकारा थी जिन्होंने 60 और 70 के दशक में अपनी जबरदस्त एक्टिंग के साथ साथ अपनी खूबसूरती का जादू भी हर किसी पर चलाया था। तो वहीं मशहूर गायिका आशा भोसले ने साधना की फिल्मों के गानों में ताल से ताल मिलाते हुए अपनी आवाज देकर साधना के साथ एक अच्छी बॉन्डिंग भी रखी थी। लेकिन एक समय ऐसा आया था जब साधना और आशा में खूब झगड़ा हुआ था, जिसके चलते ये दूसरे की ऐसी कट्टर दुश्मन बन गई थी कि मरते दम तक साधना ने आशा की शक्ल तक नहीं देखी थी। तो आखिरकार ऐसा क्या हुआ था इनके बीच, चलिए आपको बताते हैं, पर उससे पहले आप हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर करें। साधना शिवदसानी वही साधना है जिनका हेयर स्टाइल साधना कट के नाम से मशहूर था, जो 60 और 70 के दशक की मशहूर हीरोइन रही थी। इन्होंने कई साल तक फिल्म इंडस्ट्री पर राज किया था, जहाँ हीरो तक इनकी खूबसूरती के दीवाने थे। वही हीरोइनें साधना की खूबसूरती और अदाकारी से जलती थी। और तो और साधना सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हीरोइन थी, जिसके चलते करियर में इनके पास सब कुछ था। पर इन्होंने अपनी जिंदगी में खूब उतार चढ़ाव भी देखे, क्योंकि एक समय भी ऐसा आया जब इन्होंने बुरे दिन भी अकेले काटे। इसलिए इन्हें मदद के लिए बॉलीवुड वालों के सामने भी हाथ फैलाने पड़े, पर किसी ने इनकी मदद नहीं की। ये बात तब की है जब इन्होंने मशहूर फिल्म डायरेक्टर और प्रोड्यूसर आर.के. नैयर से शादी की थी। दोनों की शादी 28 साल तक चली, लेकिन 1995 में पति की मौत के बाद सब बिगड़ गया और ये एकदम अकेली पड़ गईं। दरअसल ये अपने पति के साथ मुंबई के एक बंगले में बहुत खुश रहती थी, पर पति की मौत के बाद इनका हर किसी से मन हट गया और ये बीमार भी रहने लगी, जिसके चलते ये अपना सब कुछ छोड़कर इंडिया से यूएस चली गई। लेकिन इस बेचारी को कहाँ पता था कि इनके आने वाले दिन कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने में गुजरेंगे। बुढ़ापे में भी इन्हें कोर्ट में घसीटा जाएगा। दरअसल साधना का बंगला या फ्लैट जिस बिल्डिंग में था, उसी में उसका बिल्डर भी रहता था, जिसकी नजरें काफी समय से साधना की प्रॉपर्टी पर थी। और यहाँ साधना अकेली थी, जिसका फायदा उठाते हुए बिल्डर चाह रहा था कि साधना के बंगले को किसी तरह मोटी रकम में बेचकर मुनाफा कमा ले। उसने सिंगर आशा भोसले को साधना के बंगले का मोटी रकम में बेचने का ऑफर दिया, जिसके लिए आशा भोसले तैयार हो गई थी। लेकिन इस बारे में साधना को मालूम नहीं था, जिसके बाद बिल्डर और आशा ने मिलकर इनकी हालत ऐसी कर दी गई कि ये अपने ही घर में कैद हो गई थी। और तो और साधना को घर से निकालने के लिए उस बिल्डर ने तमाम तरह के हथकंडे भी अपनाए थे और साधना को जान से मारने की धमकी भी दी थी। ऐसे में साधना ने इस मामले में पुलिस की शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसके बाद उस बिल्डर को गिरफ्तार कर लिया गया था। लेकिन अब जिस घर में साधना रह रही थी, उस घर की मालकिन आशा भोसले बन गई थी और किराएदार साधना थी। इसलिए आशा ने साधना पर घर में कई तरह के रोक लगाए थे, पर जब साधना नहीं मानी तो आशा भोसले ने साधना के खिलाफ पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज करवाई थी। और इसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि साधना सिर्फ बिल्डिंग की ग्राउंड फ्लोर की किराएदार है, लेकिन वो मुझे और मेरे स्टाफ मेंबर्स को रोकती टोकती हैं। वो हमें बगीचे में भी नहीं जाने देती हैं। और आशा ने यह भी कहा था कि साधना गलत ढंग से बगीचे पर अपना हक जता रही है, जबकि बगीचे पर सिर्फ मेरा हक है। ऐसे में कई सालों तक बुढ़ापे में भी साधना पर मुकदमा चला और फिर आशा और साधना के बीच दुश्मनी हो गई थी। वेल दोस्तों, क्या आशा भोसले ने साधना के साथ ऐसा बर्ताव करके सही किया? आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ऐसी तमाम खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।